आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 11वां भाग लेके आ रहे हैं। यह आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 11वां भाग है और इससे पहले ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, 4 विकल्प। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आएंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करके बताइए कि 25 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? संगमरमर का शासनकाल किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही उत्तर है शाहजहां। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। देखिए, शाहजहां को स्थापत्य कला का टाइम पीरियड कहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था ये मुगल टाइम, मतलब मुगल शासक हैं। अगर आप देखेंगे भारत में मुगल की, तो सबसे पहले जो राजा था ये था बाबर, और बाबर के बाद जो राजा आता है, मतलब बाबर का बेटा, ये था हुमायूं। हालांकि हुमायूं 4 भाई था। इसके बाद अगर हुमायूं के बाद हुमायूं का जो बेटा आया, इसका नाम था अकबर। अकबर के बाद अकबर का जो बेटा था, इसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर के बाद कुछ समय तक शाह जहां आजम करके थे। तो इन्हीं के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो टाइम पीरियड था इसे संगमरमर का काल कहा जाता है। अगला है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ से संधि, यह किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करें। ये हैं जहांगीर, जिनके पिता का नाम था अकबर, और जो इनका टाइम पीरियड है ये है 1605 से लेकर के 1627 तक। अगला है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मतलब जब अकबर रूल करने आता है 1556 में, तो आने वाले दिनों में अकबर जो भी उधर के राजा थे सबको अपने नीचे काम करना के लिए मजबूर कर दिया। जो राजा उनके नीचे काम नहीं करते थे उनके राज्य को लूट लिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। लेकिन उस समय भी एक राज्य था और ये था मेवाड़, जो कि अकबर का जो राजशाही था उसको स्वीकार नहीं किया। अगला है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा शुरू की? पट्टा वाला सिस्टम किसने शुरू किया? शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। कौन है जो आपके हिसाब से सही है? सही उत्तर है शेरशाह। अगला है कि वह चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूं, यह किस मुगल शासक ने कहा था? जो भी चित्रकला के शत्रु थे वो कहता था कि मैं उन सबका शत्रु हूं। ये था जहांगीर। अगला है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई, यह आपको बताना है। इसमें मनसब दिया जाता था, एक मतलब कि ग्रुप दिया जाता था कि आप 10,000 सैनिकों के मनसब हैं, ये 5,000 सैनिकों के मनसब हैं। तो ये था अकबर। अकबर जो रूल किया था ये किया था 1556 से लेके 1605 तक। चलिए एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, अकबर के पिता का क्या नाम था? अकबर के पिता का क्या नाम था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही नामक धर्म, क्या इसे अकबर ने शुरू किया, जहांगीर ने, शाहजहां ने और हुमायूं ने? ये था अकबर। देखिए, अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी इसे इंसानियत धर्म का ज्ञान था और इसने देखा कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों को लेकर लगे हुए हैं। सबको जोड़कर इसने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम दिया गया दीन ए इलाही। और इसमें यह भी स्वतंत्रता दी गई कि जिसको मन, मतलब जो इच्छुक है वही आए, किसी को फोर्स नहीं किया गया। ये किया गया था 1582 में। अगला है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल बहुत दिनों तक भारत में रूल किए, तो इनकी राजभाषा कौन थी? उर्दू, फारसी या फिर अरबी? ये थी फारसी।
अगला है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई। देखिए, पहली लड़ाई होती है 1526 में, दूसरी लड़ाई होती है 1556 में। कमेंट करके बताइए आप तीसरी कब हुई। आपको ऑप्शन हिंट बता दें, ये 1700 से शुरू होता है, ये हिंट है। आपको बस यहाँ पे 2 अंक बताना है कौन होगा। यहाँ पे पूछा गया दूसरी लड़ाई, तो ये था हेमू, अकबर और हेमू। अगला है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। ये है अकबर, अकबर के दरबार में। अगला है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली भेजा। आगरा से दिल्ली किसने भेजा, तो ये था शाहजहां। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। मतलब वही जो एक नया धर्म बनाया गया, उसी के लिए एक उपासना भवन भी बनाया गया था। दीन ए इलाही नया धर्म था, और इसके लिए जो उपासना भवन बनाया गया उसका नाम था इबादत खाना। कई बार ईयर पूछा गया है, 1582। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नहीं की थी, ये आपको बताना है। सही उत्तर है कन्नौज। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और अगर आपका इसको पीडीएफ के रूप में देखना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था या थी। यह है राजा टोडरमल। आगे बढ़े तो अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षक कौन था। जैसे कि जब अकबर केवल 14 साल का था, मतलब कि अकबर की इसका जो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, और जब यह 14 साल का था मतलब 1556 में, तभी इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और 14 साल से 19 साल तक, मतलब कि अगले 5 से 6 सालों तक इनका एक संरक्षक होता था जो कि इनके जगह पे युद्ध करता था, और इसका क्या नाम था, ये था बैरम खान। अगला है कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ गई। कौन सा ऐसा युद्ध हुआ जिसमें तब से मुगल भारत में रहने लगे। यह है पानीपत का पहला युद्ध, हुआ था 1526 को। देखिए, पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ तो इसमें इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा संगा ने बाबर को बुलाया। तो राणा संगा को ये लगता था कि जब बाबर भारत आएगा तो ये इब्राहिम लोदी को हरा करके और धन को लूट पाट करके यहाँ से चला जाएगा। फिर जब इब्राहिम लोदी नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे रूल करेंगे। लेकिन इसका उलट हुआ। जब बाबर 1526 में भारत आया और उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, तो अब बाबर यहाँ रहने का मन बना चुका था। इसके बाद अगले साल 1527, 28, 29 में 4 युद्ध जीते और बाबर यहीं पे जम गया। तो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन होगा ये मतलब सही उत्तर होगा 1526 होगा। अगला है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। आपको बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया। जब फारसी भाषा में महाभारत को लिखा गया तो उसका नाम क्या रखा गया। इसका नाम था रजनामा। अगला है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं की तो मृत्यु हो गई बिना टाइम का, जैसे वो शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर करके 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो इसको मतलब इसका जो जीवनी है हुमायूं नामा, इसको लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। हालांकि बैन नहीं किया गया, लेकिन इसको अच्छा नहीं कहा गया, इसको बुरा कहा गया, और ये था अकबर। जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है। कौन है जो अकबर की जीवन कथा लिखी है। इनका नाम है अबुल फजल। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। आप जब 8 या फिर 9 में होंगे तभी से इसको पढ़ते आ रहे हैं, और यह है शेरशाह सूरी, सूर्यवंश के। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। अभी हमने आपको बताया था 2-3 क्वेश्चन पीछे। तो ये है 1526, 21 अप्रैल 1526। दूसरा 1556।
1756। तीसरा हमने आपसे पूछा था 1761। अगला है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। जब गुजरात पर विजय पा लिया अकबर ने, तो इसके यादगार बनाने के लिए क्या बनवाया? ये बनवाया बुलंद दरवाजा। अगला है कि एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? ये है नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी है। तो एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनवाया। अगला है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? ये गुजरात में है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन है जो कि गुजरात में है। ये है सूरत। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितना किया। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, केवल 4 MB का है। प्ले स्टोर पे आपको SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखना होगा या फिर डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।